संदेश न्यूज, कलम की ताकत। कृषि संदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नगरपालिका क्षेत्र पीलीभंगा येलो सिटी में पालिका की घोर उदासीनता के चलते हुई नरकीय स्थिति के संबंध में कृषि संदेश न्यूज द्वारा शुरू किए गए जनता की पुकार कार्यक्रम में वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद मदन गोदारा ने पालिका प्रशासन की खोली पोल। इस दौरान मदन गोदारा द्वारा पालिका प्रशासन पर 27 माह से बोर्ड की बैठक न बुलाने तथा भ्रष्टाचार होने से संबंधित काफ़ी आरोप लगाए गए। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। मदन गोदारा, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 5। नगरपालिका पीलीभंगा बोर्ड बने को लगभग 2.5 वर्ष हो गए और 2.5 वर्षों के अंदर कोई साधारण सभा की बैठक नहीं हुई और वित्तीय बजट की जो बैठक थी अब की बार वो भी नहीं हुई। पीछे 40-42 करोड़ के इन्होंने बजट पास किए थे, वो बजट कहाँ लगाए, उसमें कितना ठेकेदारों ने खाया है माल और कितना माल नगरपालिका चेयरमैन ने खाया है, ये तो जांच के विषय हैं। और ये सत्ता जब बदलेगी तभी इन सब का निस्तारण हो पाएगा। अब हालत तो ये है कि पिछले 2.5 वर्षों में इतने ईओ बदले हैं, अधिशासी अधिकारी इतने बदले हैं कि हम समस्या से उनको अवगत कराते हैं नए अधिकारी को और उसके बाद वो 1 महीना 15 दिन टाइम ले लेते हैं, हम हल करेंगे, फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है। तब कुल मिला के बात ये है कि समस्या किसके आगे रखें। 2 पोस्ट मुख्य है, एक तो नगरपालिका चेयरमैन और दूसरी पोस्ट है अधिशासी अधिकारी, सक्षम है जो समस्याओं का निवारण करने में। तो अब अधिशासी अधिकारी तो इस तरह से बदलते हैं, इतना तो मौसम नहीं बदलता जितना ये अधिकारी बदले हैं। पार्षद मदन गोदारा ने पालिका अध्यक्ष पर पार्षदों की व आमजन की सरेआम अनदेखी करने का आरोप लगाया। चेयरमैन का दायित्व तो ये है कि आज 25-27 पार्षद गलियों में घूम रहे हैं, मतलब सिर्फ उनका एक काम है सुबह से लेकर शाम तक की लोगों की समस्याएं सुनना, निवारण करने के लिए, निस्तारण करने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं है। और चेयरमैन ने आज तक 2.5 वर्षों में इन पार्षदों की समस्याओं को लेकर, इनके निवारण को लेकर कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई भी प्रयास किया हो। चेयरमैन का पद ऐसा होता है कि जनता उस चेयरमैन का सम्मान करती है और चेयरमैन जनता का सम्मान करता है। इनका जो पूरा आप दिन और रात का मेन्यू देखोगे ना, तो उसमें जनता का कितना टाइम है और कितना टाइम इनका सेल्फ का है, उसी से तय होता है कि ये जनता की समस्याएं निवारण करना चाहते हैं या ये कुछ और करना चाहते हैं। तो अब कुल मिला के उस सीट से कोई उम्मीद हमें तो बची नहीं है। आप पत्रकार महोदय हो, जनता की समस्याएं, जनता के बीच में आए हो, सभी पार्षदों के पास जा रहे हो, तो अगर आपसे हो पाए तो आपको शुभकामनाएं। क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के नाम पर पार्षद मदन गोदारा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पालिका के पास सफाई व्यवस्था की कोई प्लानिंग नहीं है। अब एक मुख्य मुद्दा सफाई का है, तो सफाई कर्मचारी लगभग 150-150-60 कर्मचारी स्थायी कर्मचारी हैं, जिनमें 80-90 लेडीज हैं और बाकी पुरुष सफाई कर्मचारी हैं। तो इनमें जब 35 वार्ड है, 35 वार्डों के अंदर हर वार्ड के अंदर एक नाली निकालने वाला और एक उस ढेरी को उठाने वाला, 2 तो पुरुष सफाई कर्मचारी होने चाहिए और 2 महिला कर्मचारी होने चाहिए। उससे वार्ड की व्यवस्था सुचारू चलती रहेगी। उसके बाद अपने ये जो बाजार के मुख्य मार्ग हैं, जहाँ रश ज़्यादा रहता है या जो सब्जी मंडी एरिया है अपना, उस एरिया के अंदर कचरा ज़्यादा होता है। दिन में आप सुबह सफाई करके गए हो 10 बजे, 12 बजे वहाँ फिर कचरा हो जाएगा, तो आप उस समस्या को हल करने के लिए एक अलग प्लानिंग की जाती है ताकि कम से कम कचरा उन सड़कों पर रहे। अब कोई प्लानिंग नहीं है जी, सुट्टी गंगा वगैरह बागड़ी में जी। अरबिंग को कारण सिर्फ एक तो है भाई, ना ही तो सीट यू वाली पर कोई परमानेंट बैठने लग रहे हो और ना ही जो चेयरमैन है वो इसको लेके कोई गंभीर है। तो ये तो जनता ने चुना है और जनता की बात हम कहाँ रखें, किस मंच पे रखें, ये हमारे लिए समस्या हो गई है। और कई पार्षदों से बात होती है तो वो तो कहते हैं जी दुर्भाग्य है हमारा दुर्भाग्य है कि इस बोर्ड के अंदर हम पार्षद आए हैं। पार्षद मदन गोदारा ने पालिका अध्यक्ष से अभी समय रहते हुए जनता की सुध लेने की अपील की। एक चीज चेयरमैन साहब को समझनी चाहिए कि अब मौसम बदल रहा है, अब राजनीतिक मौसम बदल रहा है और जब ये मौसम बदलेगा और मूसलाधार बारिश होगी तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया। तो गंभीर बनो
हमारा तो यही सुझाव है उनको, अब भी चेतो और जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुनो। ये नहीं कहता कि आप 100 की 100 समस्याएं हल कर दो, पर आप 100 समस्याओं को हल करने की कोशिश करोगे तो मैं ये दावे से कहता हूँ 50 समस्याएं हल होंगी। पर ना ही तो आपको समस्याओं से कोई लेना देना है, ना ही कोई निवारण से लेना देना है। पालिका प्रशासन की गहरी उदासीनता के चलते क्षेत्र में बुरी तरह से चरमराई हुई सफाई व्यवस्था तथा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के संबंध में भी पार्षद मदन गुदारा ने असंतोष जाहिर करते हुए संबंधित ईओ पूजा शर्मा को उक्त समस्याओं का समाधान करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। रोडें टूटी पड़ी है सर, सभी नगर पालिका के सामने बिल्कुल जो रोड है वो भी डैमेज है सर, उसके बारे में आपका क्या कहना सर? नगर पालिका के सामने वो रोड काफ़ी समय से टूटी हुई है और एक पुली जो बनी हुई है वो आप थोड़ा गौर से देखना, वो पुली इस तरह से बनाई गई है कि व्हीकल का कभी भी एक्सीडेंट उस मोड़ पे हो सकता है। वो इतनी ऊंची क्यों है? भी आप ये मानो कि चेयरमैन उस सड़क से दिन में 3 बार 4 बार निकलता होगा और उसको उस पुली का कभी ध्यान नहीं आया, भी डाइवर्सन तो नहीं आया। अच्छा, वो टूटी पड़ी है, कितना काम है वो, कितना काम है कि आज मेरे ख्याल से राज्य सरकार की तरफ से 15-15 किलोमीटर की 2 बार तो 5-6 करोड़ की आ रही है, 5-6 करोड़ की सड़कें राज्य सरकार की तरफ से आ गई, जिनमें इनका कोई रोल नहीं है। सिर्फ इनका इतना रोल है कि वो ये बताएंगे, रिकमेंड करेंगे कि ये सड़क बने, ये सड़क ना बने। तो अब 30-30 किलोमीटर सड़कें आ गई और आप नगर पालिका के गेट के सामने जो सड़क है, मुख्य सड़क, वो सड़क आप सही नहीं कर पा रहे। अब इनकी गंभीरता का पता लगता है। सर, चेयरमैन पे काफी भ्रष्टाचार के पार्षदों ने आरोप लगाए हैं, उसके संबंध में आपका क्या कहना है सर? मैंने आपको पहले बताया ना, भी भ्रष्टाचार का मामला तो जब ये राज बदलेगा ना, तब एक एक फाइल इनकी जांची जाएगी। भगवान भाजपा की सरकार बनाए, हमारी तो ये ईश्वर से है कि भाजपा की सरकार बने और फिर इनके एक एक काले कारनामे को जनता के सामने रखेंगे, एक एक काले कारनामे। ये मत देखे कि वो चुप कोई बोल नहीं रहा है तो ये बात ऐसी चलेगी। चेत जाओ, अभी चेतने का समय है और जो कारले कारनामे किए उनको बंद कर दो तुरंत, और मंडी के विकास के लिए, जनता के हित के लिए काम करो। कृषि संदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृषि संदेश न्यूज द्वारा शुरू किए गए जनता की पुकार कार्यक्रम में नगरपालिका क्षेत्र पीलीभंगा के पुराने वार्ड नंबर 9 तथा नए 11 की वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भवानी शंकर सोनी ने पालिका प्रशासन पीलीभंगा की कार्यप्रणाली पर गहरा असंतोष जताते हुए कृषि संदेश न्यूज को बताया कि उनके वार्ड की मुख्य रोडों पर लगी स्ट्रीट लाइटें नकारा साबित हो रही हैं। इन लाइटों के बंद रहने से यहाँ पर रात्रि को घोर अंधेरा रहता है, जिसके चलते रात्रि को हर प्रकार की घटना घटने का भय बना रहता है। वहीं दूसरी ओर भवानी शंकर शर्मा ने नगरपालिका द्वारा वार्डों में स्ट्रीट लाइटों संबंधी करवाए जाने वाले कार्य भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़े होने बताए। मैं भवानी शंकर सोनी, पार्षद प्रतिनिधि पीलीभंगा। मेरे वार्ड में शहर की मुख्य रोड, बैंक रोड, बिल्कुल अंधेरे में पड़ी है, लाइटें बंद पड़ी हैं। इनके जो खंभे लगे थे वो भ्रष्टाचार की देन थी। पहले बहुत बढ़िया लाइटें चलती थी और अब बिल्कुल बंद है। और ये मेन रोड जो बैंक रोड है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। भवानी शंकर सोनी ने क्षेत्र में चरमराई सफाई व्यवस्था पर भी पालिका पर लगाए आरोप। इसके अलावा नालियों की और सफाई व्यवस्था बिल्कुल डाउन है। और अगर आज बरसात थोड़ी ज़्यादा आ जाए, इसको प्रशासन अतिवृष्टि का नाम देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। सामान्य बरसात में ही ओवरफ्लो हो जाते हैं। और मैं पूरे प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ, आज इस समय सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। यहाँ पर संचालित एकता पार्क का सौंदर्यीकरण करवाने तथा टूटी सड़कों का विकास करवाने की भी पालिका प्रशासन से भवानी शंकर सोनी द्वारा की गई है मांग। इसके अलावा हमारे वार्ड में एकता पार्क जो कि थोड़ी ख़राब व्यवस्था में है, उसका टेंडर भी जारी हुआ था, वो कैंसिल हो गया। उसके लिए प्रशासन को चाहिए उसका विकास करवाएं। इसके अलावा सड़कों बराबर काफ़ी सड़कें ऐसी है जो साइडों में से टूट रही है, उसके बराबर चौके लगवाए जाए, ये हमारी मांग है। कृषि संदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। येलो सिटी के नाम से जाने जाने वाले नगरपालिका क्षेत्र पीलीभंगा में सफाई व्यवस्था का बुरी तरह से जनाजा निकलने के चलते कृषि संदेश न्यूज द्वारा शुरू किए गए जनता की पुकार कार्यक्रम में वार्ड नंबर 24 के वार्ड पार्षद रणवीर डेलू द्वारा अपनी व्यक्त की गई प्रतिक्रिया में पालिका प्रशासन पर लगाए अनेक आरोप
इस दौरान इन्होंने क्षेत्र में बुरी तरह से चरमराई हुई सफाई व्यवस्था, वार्डों में खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटों के नकारा साबित होने तथा यहां पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था ना होने सहित पालिका बोर्ड द्वारा पिछले काफ़ी समय से बोर्ड की कोई बैठक ना बुलाने से पालिका प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गहरा असंतोष जताया। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। रणवीर डेलू, पार्षद वार्ड नंबर 24। नगर पालिका की समस्याओं में सबसे पहले सफाई व्यवस्था है जो नगर पालिका की वो बहुत ख़राब है। जगह जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं, नाली निकलती नहीं है, नाली अगर निकल जाती है तो फिर वो ढेरियाँ उठाई नहीं जाती। आमजन इससे बहुत परेशान है। पिछले 2.5 वर्षों से इस पर बहुत बार नगर पालिका को इस बारे में अवगत करा दिया गया, पर फिर भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है। मेरी सबसे पहली मांग नगर पालिका प्रशासन से यही है कि सफाई व्यवस्था पर इस पर सुधार किया जाए। इसके साथ लाइट व्यवस्था का भी यही हाल है। 10-10, 15-15 दिन तक लाइटें बंद रहती है, फिर भी नहीं होता। मेरी वार्ड के अंदर से गौरवपथ निकल रही है, उस गौरवपथ की लाइट ज़्यादातर लाइटें बंद है। जब भी उनको कहते हैं कहते हैं ये सामान नहीं है, वो नहीं आया, हमेशा ऐसे ही टालम टोल चलता रहता है। शहर की पानी निकासी की समस्या बहुत गंभीर है। इस पर बहुत बार काम किया, बहुत पैसे खर्च किए, फिर भी ये समस्या पूर्ण रूप से इसका समाधान नहीं हुआ। इसकी अच्छी तरह प्लानिंग करके शहर को पानी निकासी से निजात दिलाया जाए। उसके साथ नगर पालिका में बहुत भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, पक्ष विपक्ष हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। हम विपक्ष के नाते ये बात हमारी मांग है कि साधारण सभा की बैठक बुलाई जाए। बैठक नहीं होने की वजह से हम पार्षद अपनी बात मीटिंग में बैठक में रख सकता है, उससे हमारा जो है उससे हमें वंचित किया जा रहा है, जो हमारा हक है। वार्ड के लोगों ने हमें आशा और उम्मीद से चुना था। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि पिछले 2.5 वर्षों में हम जनता की आशा और उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, और इसकी वजह है नगर पालिका में अव्यवस्था। वार्ड पार्षद रणवीर डेलू ने पालिका द्वारा करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों में भी भेदभाव होने का लगाया आरोप। वहाँ बहुत भेदभाव हो रहा है। निर्माण कार्य हमारे साथियों के, विपक्षी वार्डों के पार्षदों के निर्माण कार्य नहीं होते। अगर टेंडर लग भी जाता है तो अध्यक्ष महोदय अपने चहते वार्डों में टेंडर वहाँ उठा के काम वहाँ करा देते हैं। वो जो फाइलें हैं हमारे वार्ड की उनको ट्रांसफर करके दूसरे वार्डों में ले जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत परंपरा है। अध्यक्ष महोदय को बड़े मन के साथ शहर की समस्या का समाधान करना चाहिए। पिछले बरसात के समय जैसे 28 नंबर वार्ड में जल भराव हो गया था, वहाँ के लोगों के मकान गिरने की स्थिति में आ गए थे, फिर भी वहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमारी आप सब यही है कि अच्छा सही विकास कार्य होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियान में नगरपालिका प्रशासन पर कुछ पट्टे जारी नहीं करने का भी पार्षद रणवीर डेलू ने लगाया आरोप। रही बात पट्टों की, जिस क्षेत्र से मैं दुलवानी क्षेत्र से आता हूँ वहाँ आज़ादी के समय से लोग बसे हुए हैं। 6(9)A के पट्टे हमें मिल सकते हैं। सरकार ने इतना कुछ तामझाम लगा रखा है। नगरपालिका प्रशासन 6(9)A के पट्टे जारी नहीं कर रहा है, इससे आम जनता को रिलीफ नहीं मिल रही है। वो पट्टे जारी किए जाए तो सारी जनता को इससे लाभ मिले। सरकार अपना बस चुनावी झुंझुना बजा रही है और आमजन को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कृषि संदेश न्यूज द्वारा शुरू किए गए जनता की पुकार कार्यक्रम में नगरपालिका क्षेत्र पीलीभंगा के मूलभूत समस्याओं पर काम करने की पार्षद रणवीर डेलू ने पालिका प्रशासन से की अपील। मेरी नगरपालिका प्रशासन से ये विनती है कि जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन सब पर काम किया जाए और शहर के लोगों को इससे निजात मिलाई जाए। नगरपालिका क्षेत्र पीलीभंगा में निर्मित सड़कों के कार्यों में भी जमकर भ्रष्टाचार होने का पार्षद रणवीर डेलू ने आरोप लगाया तथा टेंडर प्रक्रिया में भी भारी अनियमितता बरते जाने की बात कही। सर, रोडों के बारे में आपका क्या कहना है? रोडों के जो PWD ने रोडें बनाई थी राजस्थान सरकार की बजट घोषणा से, वही रोडें बनी है। उसके अलावा अगर कहीं रोडें बनाई है तो आप खुद जाकर, मैं आपसे मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, आप खुद जाके देख लो क्या लेवल है। एक सड़क लेवल, एक का तो यहाँ सड़क दूसरे से 1 फुट ऊपर है, कोई 6 इंच ऊपर है। इससे अव्यवस्था फैलती है, मनमर्जी की यहाँ चीज़ें चल रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और भाई भतीजावाद हो रहा है और भेदभाव हो रहा है और कांग्रेस बीजेपी हो रही है। हम विपक्ष के नाते हमने जो संघर्ष करना था, हमारे साथियों ने सब मिलकर हमने संघर्ष किया, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही।
सर फर्जी जो टेंडर उठाए जा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो टेंडर लगाए जा रहे हैं सबसे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया में टेंडर लगने चाहिए। ऑफलाइन में अपनी मनमर्जी से टेंडर लगाते हैं और काम कई बार तो ये होता है कि काम जो पहले हो जाते हैं उनके टेंडर बाद में लगाए जाते हैं। बाद में लगाने से उनके मनमर्जी के रेट उसमें भरे जाते हैं जिससे राजस्व नुकसान होता है।